नमस्कार दोस्तों। साल 2020 किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे में पूरी मानव सभ्यता लड़ रहा है एक अनदेखा वायरस के खिलाफ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ऐसे में अमेरिका में एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अमेरिकन सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंट ने इसको एक आउटब्रेक घोषित कर दिया है। ऐसे में जुलाई 23, 2020 को एक बैक्टीरिया जो कि बहुत तेजी से फैल रहा था उसको चिन्हित किया जाता है। ऐसा ये नहीं है कि ये कोई अनजाना बैक्टीरिया है या फिर इससे पहले इसको लेके कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रॉब्लम तो ये है, एक जाना पहचाना ये वायरस है, लेकिन हर साल के मुकाबले इस साल ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी या फिर इस बैक्टीरिया का नाम जानने से पहले हमें कुछ चीजें क्लियर कर लेना होगा। आज के समय पे खड़े होकर पैंडेमिक, एपिडेमिक और आउटब्रेक, इन तीनों शब्दों को हम बहुत बार सुन चुके हैं और शायद ज्यादातर लोग इन तीनों के बीच में कुछ अंतर नहीं जानते होंगे। ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आज के लिए हम स्पेसिफिकली आउटब्रेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सी सिचुएशन को आउटब्रेक मान लिया जाता है। जब कोई इन्फेक्शनल डिजीज ह्यूमन कॉलोनाइज्ड लोकेलिटी में अचानक से कुछ संख्या में बढ़ने लगते हैं और आस पड़ोस के इलाकों को भी इन्फेक्टेड करने लगते हैं और पूरी ताकत संग्रह करने में जुट जाता है और एक एपिडेमिक को क्रिएट करने की पोटेंशियल रखता है, तब जाके उस इन्फेक्शनल डिजीज को एक आउटब्रेक का नाम दिया जाता है या फिर आउटब्रेक कह के चिन्हित किया जाता है। इस आउटब्रेक के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसको कहा जाता है सैल्मोनेला। इस वायरस को डिस्कवर किया गया था सन 1885 में अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर डैनियल ई सैल्मोन ने। उन्हीं के नाम पे इस वायरस का नाम रखा गया। ऐसे में सैल्मोनेला दो प्रकार में पाए जाते हैं, सैल्मोनेला बोंगेरी, और दूसरे श्रेणी में रखा जाता है उसी की प्रजाति की 6 सब स्पीसीज को। 6 सब स्पीसीज में से एक है सैल्मोनेला एंटेरिका। सैल्मोनेला बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है उसको सैल्मोनेलिसिस कहा जाता है। दोस्तों, सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से हर साल सिर्फ अमेरिका में 1.35 मिलियन केसेस रजिस्टर्ड किए जाते हैं। इस बैक्टीरिया की वजह से मौत बहुत कम लोगों को होता है। अगर 1.35 मिलियन की रेशो को देखें तो मारे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 लोग। सैल्मोनेला को एक फूड पॉइजन की तरह देखा जाता है। हमारे शरीर में ये खाने की मदद से पहुंच पाता है। रोजाना खाने के रूप में जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं जैसे कि मिल्क, मीट, पोल्ट्री, मुर्गी या फिर बीफ मीट, तो ऐसे में इन चीजों में सैल्मोनेला वायरसेस बहुत अच्छे से पनप जाता है। इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ज्यादातर केसेस में कोई एंटीबॉडी की जरूरत हमें नहीं पड़ता है। 3 से 7 दिनों के बीच में हमारा शरीर खुद से ही इसके खिलाफ लड़ता है और जीत भी जाता है। ऐसे में ये कोई भयानक बीमारी नहीं होता है। बहुत कम ऐसे केसेस पाए जाते हैं जहां पे पेशेंट्स को वाकई में कोई एंटीबॉडी की जरूरत भी पड़ता है। इस बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी होता है उसका सिम्टम्स कई हद तक मैच करते हैं डायरिया या टाइफाइड जैसी बीमारी से। दोस्तों, इसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आप अपने खाने को थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाया कीजिए, अच्छे से पकाया कीजिए, रॉ मीट खाना बंद कर दीजिए, रॉ एग खाना बंद कर दीजिए, तो ये बीमारी खुद से ही सॉल्व हो जाता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। ऐसा एक कॉमन बैक्टीरिया जिसको ट्रीट करने के लिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत भी नहीं पड़ता, हमारा बॉडी खुद से ही उस चीज को हील कर लेता है या फिर बॉडी से दूर फेंक देता है, वैसा एक बैक्टीरिया हम सब पे इतना भारी कैसे पड़ गया कि उसको एक आउटब्रेक घोषित करना पड़ा? तो दोस्तों, ऐसे में जवाब काफी आसान है। आज के टाइम पे हम सब घरों में कैद है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर कर रहे हैं और ऐसा 1-2 दिनों से नहीं बल्कि 6-7 महीने से हो रहा है। तो ऐसे में हम सभी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो चुका है और इस वायरस से लड़ने लायक ताकत अब हमारी इम्यूनिटी में रही नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पॉलिटिकल एंड सोशल टॉपिक्स पे आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को विजिट करो। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। रेगुलर अपडेट पाना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करो। हम मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अलविदा।